दोस्तों, हमारा देश भारत जनसंख्या के मामले में वो सबसे बड़ा देश है जहां क्रिकेट की इतनी कल्ट फॉलोइंग है। अब क्योंकि यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग क्रिकेट के पीछे पागल हैं, तो ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि हजारों और लाखों युवा इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहेंगे। इसी वजह से आज हमारे देश में सैकड़ों की संख्या में डोमेस्टिक और फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग्स हैं, जिसके जरिए हजारों प्लेयर्स खुद को नेशनल टीम के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि ऐसे हर युवा खिलाड़ी का ये सपना होता है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए नेशनल टीम के लिए क्रिकेट खेले। लेकिन यहाँ पर एक कड़वा सच ये भी है कि नेशनल टीम की स्क्वाड के लिए सिर्फ 15 प्लेयर्स ही सिलेक्ट किए जाते हैं और इनमें से भी फाइनली 11 प्लेयर्स को ही खेलने का मौका मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में उस वक्त के बाकी के टैलेंटेड प्लेयर्स के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि वो अपने लिए दूसरे विकल्प ढूंढे। और बिल्कुल आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही टैलेंटेड खिलाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे एक वक्त पर सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों के साथ कंपेयर किया जाता था और एक्सपर्ट्स के द्वारा इन्हें इंडियन क्रिकेट का द नेक्स्ट बिग थिंग कहा जाता था। और इस द नेक्स्ट बिग थिंग का नाम था उन्मुक्त चंद। लेकिन अफसोस उनका ये टैलेंट इंडियन क्रिकेट टीम के काम ना आ सका। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों उन्मुक्त चंद को इतना टैलेंटेड कंसिडर किया गया और आखिर क्यों इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी उन्हें इंडियन टीम में जगह नहीं मिली, और वास्तव में क्या है उन्मुक्त चंद की पूरी कहानी, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में विस्तार से। तो 26 मार्च 1993 को उन्मुक्त चंद का जन्म न्यू दिल्ली के एक राजपूत मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनकी माता पिता भारत चंद ठाकुर और राजेश्वरी चंद दोनों टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से उन्मुक्त की प्राइमरी एजुकेशन दिल्ली में ही हुई, जहां पढ़ाई के साथ साथ उन्मुक्त अपने पिता और अंकल के साथ क्रिकेट मैचेस की भी प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन पढ़ाई के अलावा क्रिकेट में विशेष दिलचस्पी होने की वजह से उन्मुक्त ने खुद को क्रिकेट के प्रति ज्यादा फोकस्ड किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि क्रिकेट के माध्यम से वो ज्यादा आगे जा सकते हैं। और अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उन्मुक्त ने एक एकेडमी भी ज्वाइन कर ली, जहां उन्होंने संजय भारद्वाज की कोचिंग में खुद को ट्रेन करना शुरू करा। और अपने टैलेंट की वजह से उन्मुक्त का सिलेक्शन अंडर 15 और अंडर 16 के लिए भी बड़ी आसानी से हो गया। उसके कुछ ही समय बाद 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना रणजी डेब्यू भी किया। और इसके कुछ समय बाद अप्रैल 2012 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अंडर 19 क्रिकेट टीम्स के बीच क्वाड्रेंगुलर सीरीज होने वाली थी। इस सीरीज के सेमीफाइनल में तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए उन्मुक्त ने इंग्लैंड के खिलाफ 94 रन की इंप्रेसिव पारी खेली, जिसकी मदद से टीम फाइनल्स में पहुंच पाई। और फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 112 रनों की शानदार पारी से उन्होंने इंडिया को 7 विकेट से जबरदस्त जीत दिलाई। इस टूर्नामेंट में खेले गए अपने 5 मैचेस में 281 रन बनाकर उन्मुक्त इस टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बने, जो टॉप रन स्कोरर से सिर्फ 6 रन पीछे थे। उसके कुछ ही महीने बाद जून 2012 में हुए अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में उन्मुक्त ने श्रीलंका के खिलाफ 116 रन की शानदार पारी खेली और एक बार फिर टीम को फाइनल्स तक पहुंचाने का जिम्मा अपने सर पर लिया। और सेमीफाइनल तो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद फाइनल मैच में उन्मुक्त ने 121 रन की जबरदस्त पारी फिर से खेली और पाकिस्तान की टीम की खूब धुलाई करी। इन परफॉर्मेंसेस की वजह से उन्मुक्त ने उसी साल होने वाले आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में अपनी सीट पक्की कर ली थी, जिसमें उनको इंडिया की अंडर 19 टीम का कैप्टन भी बनाया गया। और 26 अगस्त 2012 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस टूर्नामेंट फाइनल मुकाबले में उन्मुक्त ने 111 रन की कप्तानी पारी खेलते हुए इंडिया को तीसरी बार ट्रॉफी दिलवाई। और उसके बाद तो मानो पूरा देश ये समझने लगा कि इंडियन क्रिकेट को एक नया सितारा मिल गया है। लेकिन इस सितारा कब तक चमकने वाला था किसी को नहीं पता था। और उस वर्ल्ड कप के अगले साल यानी कि साल 2013 में हुए विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में उन्मुक्त ने अपने ही अंदाज में एक बार फिर दिल्ली की ओर से खेलते हुए आसाम के खिलाफ 116 रन की शानदार पारी खेलते हुए इस टूर्नामेंट का टाइटल पहली बार दिल्ली के नाम करवाया। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज उन्मुक्त हमारी नेशनल टीम में प्लेयर नहीं है और ना ही उन्हें ऐसा करने का मौका मिल रहा है। तो विजय हजारे ट्रॉफी तक लगातार अपने क्रिकेट करियर में ग्रो करने वाले इस खिलाड़ी का डाउनफॉल शुरू हुआ साल 2013 में, जब उन्मुक्त को दिल्ली डेयरडेविल्स के द्वारा खरीदा गया। लेकिन आईपीएल में किसी टीम के द्वारा खरीदा जाना तो काफी बड़ी बात होती है, तो फिर इसमें डाउनफॉल कैसा? तो वास्तव में उन्मुक्त के डाउनफॉल की वजह बना उन्मुक्त द्वारा उस आईपीएल सीजन में किया गया प्रदर्शन। और इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए मैच में, जिसमें उन्मुक्त अपने आईपीएल डेब्यू मैच की पहली बॉल में ही ब्रेट ली द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए। फिर उस आईपीएल सीजन में उन्मुक्त द्वारा किया गया प्रदर्शन उनके और दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग रहा और इस वजह से उनके इस प्रदर्शन के बाद दिल्ली शायद ही उन्हें वापस से खरीद थी। इसलिए अगले साल उन्हें दिल्ली से मूव करके राजस्थान रॉयल्स में जाना पड़ा, जहां उनके प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर उसके अगले साल 2015 में उन्मुक्त को मुंबई इंडियंस के द्वारा अपनी टीम के लिए पिक किया गया। लेकिन लगातार अपने खराब प्रदर्शन की वजह से उन्मुक्त को आगे बहुत सफर करना पड़ा और सैडली उन्हें इंडियन नेशनल टीम में खेलने का मौका नहीं मिल सका।
क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम में हर खिलाड़ी का एक विकल्प होता है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल असंभव सा था कि कोई भी खिलाड़ी अपने खराब प्रदर्शन के साथ नेशनल टीम में एंट्री कर सके। और बिल्कुल यही हुआ उन्मुक्त के साथ भी। इसका भुगतान उन्हें नेशनल टीम से बाहर रहकर करना पड़ा। फिर कई सालों तक टीम के बाहर रहकर ही उन्मुक्त चंद ने अपने क्रिकेट पर फोकस करा और क्रिकेट की प्रैक्टिस जारी रखी। और फिर अचानक 23 अगस्त 2021 को उन्मुक्त चंद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, जो ना सिर्फ उनके बल्कि उनके सभी क्रिकेट फैंस के लिए भी बहुत शॉकिंग था। जहां उन्होंने लिखा कि आई हैड ग्रोन अप विद द ड्रीम ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड इज ग्रेटफुल टू हैव अचीव्ड सम माइलस्टोन्स एज वेल। और इस तरीके से इंडियन क्रिकेट में उन्मुक्त का सफर समाप्त हो गया। लेकिन इस सफर के समाप्त होते ही उन्मुक्त ने अपने लिए एक दूसरा रास्ता चुना और अभी फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग यानी कि BBL की टीम मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ साइन हुए हैं। और इसी के साथ वो बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। इसके बारे में जिक्र करते हुए उन्मुक्त ने कहा कि आई हैव ऑलवेज फॉलोड द बिग बैश लीग एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कम एंड प्ले सम गुड क्रिकेट। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग टू मेलबर्न एंड टू गेट गोइंग। बिग बैश लीग के अलावा उन्मुक्त USA की माइनर लीग क्रिकेट में भी सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स की ओर से खेलते हैं, जहां उनका शुरुआती प्रदर्शन तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी बाद के कुछ मैचेस में उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं। क्रिकेट करियर के अलावा साल 2020 में हुए ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में उन्मुक्त ने अपने कमेंटेटिंग करियर की भी शुरुआत करी, जिसके बाद 2020 की कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी के लिए उन्होंने कमेंटेटिंग करी है। इसके अलावा उन्मुक्त ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द स्काई इज द लिमिट। तो दोस्तों यही थी उन्मुक्त चंद की पूरी कहानी, जिसमें हमने उनके पूरे सफर को जाना। अब देखना यह है कि आगे उन्मुक्त का करियर कैसा होने वाला है, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो वाकई में एक शानदार क्रिकेटर है। और अगर उन्होंने अपने प्रदर्शन से दुनिया में अपना डंका बजवाया तो ये हमारे और हमारे देश के लिए काफी गर्व की बात होगी। और क्रिकेट फैंस होने के नाते ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम इस खेल से जुड़े हुए अंडररेटेड प्लेयर्स के टैलेंट की कदर करें। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही कुछ और अंडररेटेड प्लेयर्स के ऊपर भी वीडियोस बनाएं तो आप हमें उन खिलाड़ियों के नाम कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।